at 2. This one in connection with the fact that Manish Sisodia's wife is hospitalized. In fact, Sisodia had cited wife's health as a ground for bail. Sisodia's wife has been suffering from prolonged illness. So that's the latest that we're picking up so far in terms of Manish Sisodia's wife has been hospitalized. Remember earlier as well, Sisodia's counsel had sought bail on these grounds. So what we know is that Manish Sisodia's wife is suffering from a prolonged illness. And in the latest, Manish Sisodia's wife has been hospitalized. In fact, Sisodia on multiple occasions had cited wife's health as a ground for bail. But the latest that we know now is that she is hospitalized. And this is the same argument that has been happening. Okay, I have my colleague Ankit Pulkit, beg your pardon, joining us on the broadcast for more inputs on this. Pulkit, good afternoon. हमें बताइए कि अभी जानकारी ये मिल रहा है कि मनीष सिसोदिया की वाइफ हॉस्पिटलाइज हुई है और यही डिटेल्स उन्होंने उनके काउंसिल जो आर्ग्यूमेंट में थे बेल के ग्राउंड्स पे पहले भी उन्होंने इसको साइट किया हुआ था। देखिए, शुरू से ही आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया सीबीआई पूछताछ में शामिल होने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने जो अपनी स्पीच दी थी उसमें भी अपनी पत्नी की तबीयत का जिक्र किया था। हालांकि इस बीच में उनकी लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आज ही ये भर्ती हुई है। कल उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, जिसके बाद में घर पर ही ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन अब उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो बेल का ग्राउंड है या बेल के लिए अर्जी लगाई गई थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था और मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पूछताछ से पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि उनका बेटा जो है वो देश से बाहर पढ़ाई के लिए गया हुआ है और ऐसे में उनकी जो पत्नी है वो घर पर अकेली रहती है, बीमार रहती है, तो उनकी तबीयत की चिंता उन्होंने जाहिर की थी और आज उन्हें उनकी पत्नी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी Ji Pulkit, thank you very much for getting us all those details in terms of that story. But for the moment, we leave it at that.